हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की बातें सुनील सर के साथ। और इस वीडियो में हम लेकर हाजिर हैं मॉड्यूल 10 सामाजिक विज्ञान का शिक्षा शास्त्र की मुख्य प्रश्नोत्तरी। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो आइए, पहला प्रश्न है, राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राजा या रानी? राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में राजा या रानी ही जो है पूरा शासन चलाते हैं और सरकार का जो भी निर्णय लेने का कार्य है राजा या रानी ही करते हैं। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो हैं ये प्रजातंत्र में कार्य करते हैं, बाकी सभी जो हैं। इसका सही ऑप्शन राजा या रानी। सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन वर्ग में मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है? कक्षा में छात्रों के व्यवहार का आकलन करने के लिए, राजनीतिक विज्ञान की अवधारणाओं को याद रखना, स्कूल के लिए धन जुटाने के लिए, राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना। तो इसका चौथा ऑप्शन जो है हमारा राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना जो है कक्षा में मॉक संसद संचालन का मुख्य कारण होता है। क्योंकि जब हम मॉक संसद का संचालन करते हैं तो बच्चों के अंदर एक समझ विकसित होती है कि राजनीतिक संस्थाएं किस तरह से कार्य करती हैं। तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही नहीं है? एक ग्लोब की विशेषताओं में अक्षांश और देशांतर हैं। जी, अक्षांश और देशांतर दोनों होते हैं ग्लोब में। ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है, ये बात तो गलत है। ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार दिखाता है, तो ये ऑप्शन हमारा वो कह रहे हैं सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है, ये भी सही है। स्पर्श ग्लोब विशेषताओं जरूरतों वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी सही है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है। भूमध्य रेखा, मकर रेखा, मानक मध्याह्न रेखा, कर्क रेखा। 23.5 उत्तरी जो है वो कर्क रेखा होती है और 23.5 डिग्री मकर रेखा होती है। तो इसका दूसरा ऑप्शन जो है ये हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। अक्षांश रेखाओं के मेरिडियन कहा जाता है। देशांतर रेखाओं को समांतर रेखाएं भी कहा जाता है। देशांतर की सभी रेखाएं लंबाई में भिन्न होती हैं। देशांतर की सभी रेखाएं लंबाई में भिन्न होती हैं, ये गलत है। ये सभी बराबर होती हैं। देशांतर रेखाओं को समांतर रेखाएं भी कहा जाता है, ये भी गलत है, क्योंकि वर्टिकल होती हैं देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाओं को मेरिडियन कहा जाता है, तो अक्षांश जो रेखाएं होती हैं ये मेरिडियन नहीं होती हैं, क्योंकि देशांतर रेखाएं मेरिडियन होती हैं। अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं, ये बात सही है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा जो होती है वो भूमध्य रेखा होती है। तो इसका पहला जो ऑप्शन है अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करें और नीचे दिए गए एक कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। ये प्रश्न लंबा है। देखिए, पांडुलिपियाँ चीज़ें जो ज़मीन से खोद कर निकाली जाती हैं। शिलालेख अतीत से संबंधित इमारतें या तो ज़मीन से खोद कर निकाली गई या ज़मीन पर स्थित स्मारक, हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकें, पुरातात्विक साक्ष्य, लेखन जो पत्थर की सतह पर या धातु पर या ईंटों पर उत्कीर्ण है। तो अब देखते हैं पांडुलिपियाँ क्या होती हैं। पांडुलिपियाँ हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकें होती हैं। तो पहले में क्या आ जाएगा? तीसरा ऑप्शन। पहले में आ जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। शिलालेख क्या होते हैं? लेखन जो या तो पत्थर की सतह पर धातु पर या ईंटों पर उत्कीर्ण है, तो ये चौथा आ जाएगा। तो ए में तीसरा, बी में चौथा, तो 3 4 हो गया हमारा सीरियल। फिर सी स्मारक, अतीत से संबंधित इमारतें या तो ज़मीन से खोद कर निकाली गई या ज़मीन पर स्थित, तो ये दूसरा हो जाएगा। तो हमारा एक सीरीज बना 3 4 2 1। तो इसमें अब ऑप्शन देखते हैं 3 4 1 2, 3 4 2 1 सॉरी। तो इसका पहला जो ऑप्शन है हमारा
3, ए में 3, बी में 4, सी में 2 और डी में 1। ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। साहित्यिक स्रोत हैं ग्लोब, नक्शे, जानवरों की हड्डियाँ, नहीं जी। इमारतें, गड्ढों में बने घर, सिक्का, पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, जले हुए अनाज, महाकाव्य, पुराण, स्मृति। ये जो है साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। जो महाकाव्य हैं, पुरानी किताबें, जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गई, और भी जो किताबें हैं पुरानी, तो हमारे साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? पाठ्य पुस्तक को जोर से पढ़ना, बहसों का आयोजन, व्याख्यान विधि का उपयोग करना, ड्रा या लिखें और चर्चा करें। जी हाँ, ड्रा लिखकर हम जब बच्चों को समझाते हैं तो ये विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त विधि है। तो हमारा यही चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सी विधि शिक्षार्थियों द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी? जांच करना कि क्या लोगों के पास आजीविका कमाने के लिए समान अवसर है। तो ये काम के लिए सबसे अच्छा जो है परियोजना आधारित जो ज्ञान होता है वही सबसे बेहतर रहता है। हम एक बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क देते हैं, वही सबसे बेहतर होता है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है परियोजना आधारित ज्ञान, वही हो जाएगा सही। सामाजिक विज्ञान का पाठन बढ़ावा देता है। स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान, जैसे मानवीय मूल्य। जी हाँ, पहला ही इसमें ऑप्शन है। स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान, जैसे जो मानवीय मूल्य हैं, वो हमें सामाजिक विज्ञान के पठन पाठन में बढ़ावा देते हैं। ये पठन पाठन है सामाजिक विज्ञान का, ये हमारे अंदर इन मूल्यों को बढ़ावा देता है। बाकी जो ऑप्शन है, जैसे उच्च स्तर पर इन विषयों का अध्ययन करने के लिए तैयार करना, ये भी सही नहीं है। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार के नज़रिए का ज्ञान, ये भी नहीं है, क्योंकि ये तो बदलता रहता है। पाठ्य पुस्तक में व्यक्त किए गए विचारों को जानने और उनका पालन करने की क्षमता, ये भी सही नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है। इस तरह से हमारे 10 क्वेश्चन सही हमने कर दिए। अब फिर इन्हें सबमिट करते हैं। ये हमारा स्कोर हो गया 10/10। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और आने वाली वीडियो के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।